हेलो भाई लोग, कैसे हो। इससे पहले हमने 100 तक के जो क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन कर लिया था और 101 तक हो गया था। अब हम करेंगे इसके आगे, तो चलते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 102। ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट, एल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। ए सेरिब्रम को, बी सेरिबेलम को, सी मिडुला ऑब्लोंगेटा को, डी डाइंसिफिलॉन को। तो आपको बता दें, जो हमारा हिंड ब्रेन यानी सेरिबेलम जो होता है, ये हमारी वॉलंटरी एक्शन यानी जो हम वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। और जो अल्कोहल होता है ये जा करके इसी को डिस्टर्ब करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, सेरिबेलम। यहाँ सेरिबेलम लिखा हो जो कि गलत है, सेरिबेलम होगा, ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल का सेवन करने से सेरिबेलम प्रभावित होता है और जो सेरिब्रम है वो बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति व स्मृति शक्ति का केंद्र होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का यहाँ विश्लेषण व समन्वय होता है तथा ऐच्छिक पेशियों को समुचित प्रतिक्रिया हेतु संवेदना प्राप्त प्रसारित होती है। अतः अल्कोहल का सेवन करने से क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। अत्यधिक सेवन से लीवर सिरोसिस हो जाता है, बात ठीक है, लेकिन आप याद रखिए इनका आंसर की गलत है। राइट आंसर क्या होगा? बी सेरिबेलम। मोस्टली सेरिबेलम होता है। क्वेश्चन नंबर 103। विच इज़ द लार्जेस्ट बॉडी सेल, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ए आरबीसी, बी न्यूरॉन, सी ऑस्टियोसाइट, डी स्पर्म। तो बी होती है सबसे बड़ी कोशिका शरीर की, और इस कोशिका में डिवीजन नहीं होता। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। ये तंत्रिकी ऊतक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। तंत्रिका कोशिका को 3 भागों जैसे साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन में बांटा जा सकता है। 104 क्वेश्चन। वेगस नर्व इज, वेगस तंत्रिका होती है ए स्पाइनल नर्व, बी सिंपैथेटिक नर्व, सी क्रेनियल नर्व, डी पैरासिम्पैथेटिक नर्व। राइट आंसर क्या होगा? जो वेगस नर्व है ये 10वीं क्रेनियल नर्व होती है। क्या होती है? राइट आंसर सी, 10वीं क्रेनियल नर्व होती है और ये सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व होती है। यह भी मिश्रित होती है और मेडुला के पार से निकलती है। इसके जो चालक तंतु होते हैं वायुमार्ग यानी कि और फेफड़े, ग्रासनली, हृदय, अमाशय, आंत, पित्ताशय आदि को जाते हैं। संवेदी तंतु लगभग इन्हीं सब अंगों से संवेदनाओं को मेडुला तथा पॉन्स में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 105। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इन मेमेलियन आर प्योरली सेंसरी। स्तनियों के कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? ए 5, बी 4, 4, सी 3 और डी 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा 3। 3 होते हैं। 3 जोड़े जो क्रेनियल नर्व होते हैं ये क्या होते हैं? प्योरली सेंसरी होते हैं, संवेदी होते हैं, जो 1, 2 और 8वें हैं। 12 जोड़ी में से पहला, दूसरा और 8वां जो होता है क्या होता है? सेंसरी होता है। और 5 जोड़ी जो होती हैं वो मोटर होती हैं, जो 4 बचती हैं वो मिश्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 106। इन द आइज ब्लाइंड स्पॉट इज कॉल्ड सो बिकॉज। नेत्रों में अंध बिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि इट इज सेंसिटिव टू लाइट, ये प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है। इट इज स्पॉट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द रेटिना, यह एक बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टिपटल को छोड़ देती है। सी नो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इट, इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इट इज़ ए स्पॉट एट विच ऑप्टिक नर्व लीव द रेटिना। जी हाँ, बी। यहाँ पे रेटिना को रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वो ब्रेन की तरफ जाती हैं, तो जिसकी वजह से रेटिना वहाँ पे एब्सेंट होता है। जब रेटिना ही नहीं रहेगा तो कहाँ का इमेज। तो और भी चीज़ बोल रहा है, और प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है, ये भी सही है। इससे इमेज नहीं बनता, तो डी होगा इसका, है ना, सारा सही है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 107। द फ्रिक्शन बिटवीन द आईलिड एंड द कॉर्निया इज अवॉइडेड बाय द सिक्रीशन ऑफ। जो आईलिड और कॉर्निया के बीच फ्रिक्शन है
वो कैसे अवॉइड होता है? ऑप्शन ए लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू, बी कंजक्टिवा एंड आईलिड और हार्डेरियन ग्लैंड के थ्रू, या डी मीबोनियन ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी मीबोनियन ग्लैंड। यह आँख की पलकों की छोर से स्रावित होती है। इसके कारण पलकों तथा कार्निया के बीच रगड़ नहीं होती। उभयचर और पक्षियों में इनको हार्डेरियन ग्रंथि कहते हैं। द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लिवर टेक प्लेस बाय। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ए ऑर्निथिन साइकिल द्वारा, बी नाइट्रोजन साइकिल द्वारा, सी क्रेब्स साइकिल द्वारा, डी ग्लाइकोलिसिस। ये आ गया एक्सक्रीशन का क्वेश्चन, यहाँ पे गलती से आ गया होगा। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। तो ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है लीवर में। तो ए यकृत प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल को अमोनिया में विघटित करता है, जो बाद में यूरिया में परिवर्तित कर दी जाती है। ऑर्निथिन साइकिल द्वारा जो CO2 और अमोनिया होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, द लेंस एंड द रेटिना ऑफ वर्टिब्रेट आई आर डेवलप्ड फ्रॉम। कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं मूर्ति पटल विकसित होते हैं ए एक्टोडर्म द्वारा, बी एंडोडर्म द्वारा, सी पार्टली फ्रॉम एक्टोडर्म एंड पार्टली फ्रॉम एंडोडर्म, डी मेसोडर्म के द्वारा। तो आपको बता दें कि जो एपिडर्मिस होती है ये स्किन कवर और ब्रेन का जो पार्ट होता है उसका निर्माण करती हैं। तो आँखों की जो रेटिना और स्ट्रक्चर, अभी क्वेश्चन में देख लेते हैं वापस, क्या क्वेश्चन था? आँखों की रेटिना और लेंस, इसका निर्माण कौन करती है? एक्टोडर्म सेल करती है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। कुछ जर्म लेयर के फंक्शन यहाँ दिए गए हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। एक्टोडर्म से एपिडर्मिस, क्यूटेनियस ग्लैंड, नर्वस सिस्टम, हेयर, दांत का इनेमिल, इंटरनल ईयर, और क्या आँखों में कंजक्टाइवा, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, लिली बॉडी, ये सब किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से बनते हैं। और जो मेसोडर्म से बनते हैं इन्हें भी देख लेते हैं। डर्मिस बनता है इनसे, सिलोम और जनत बनते हैं इससे, स्प्लीन का निर्माण होता है मेसोडर्म से, और नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल होता है, डेंटाइन ऑफ टीथ इससे बनता है, एंडोस्केलेटल सिस्टम इनसे बनता है, और हार्ट, किडनी, यूरिटर, स्क्लीरा और कोराइड ये किससे होते हैं? मेसोडर्म से बनते हैं। एंडोडर्म गट का निर्माण करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का निर्माण करता है, पेंक्रियाज का, लंग्स का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मिडिल ईयर का, यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर का। जीभ का निर्माण कौन करता है? एंडोडर्म करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर लोकेटेड इन। श्वसन केंद्र जो श्वसन और निश्वसन को नियंत्रित करते हैं स्थित होते हैं ए मेडुला ऑब्लांगेटा में, बी हाइपोथैलेमस में, सी स्पाइनल कार्ड में, डी सेरिब्लम में। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा में होते हैं, हिंड ब्रेन के, पश्च मस्तिष्क के। तो राइट आंसर ए होगा। मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन व निश्वसन को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 111, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन द फ्रॉग इज। मेढक में मेरुदंड तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 पेयर, 8 पेयर, 9 पेयर या फिर 10 पेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी होगा, 10 पेयर होती है। मेंढक में स्पाइनल नर्व की जो संख्या होती है वो 10 पेयर होती है। क्रेनियल नर्व भी इनमें 10 जोड़ी होती हैं। कुछ इंसान में पाई जाने वाली जो नर्व्स हैं 12, 11 और 12।
उसको देख लेते हैं। पहला है ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक अक्यूलोमोटर, 3 हो गए ओ से, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक अक्यूलोमोटर। ट्रॉक्लियर ट्राइजेमाइनल एब्ड्यूसेंस, फेशियल ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, यानी कि स्पाइनल या हाइपोग्लॉसल। ये मेढक की दी गई हैं जो 11th एसेसरी और 12th क्रेनियल जो नर्स होती है मेढक की, फेरिंग्स नेक में नहीं पाई जाती। 11th स्पाइनल एसेसरी और 12th जो क्रेनियल मेढक फेरिंग्स नेक में नहीं पाई जाती है। ये 12 पेयर होती हैं, तो देख रहे हैं 11 12th मेढक में गायब है। ये 12th वाले का कॉलम नहीं बन पाया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय ए टेम्पोरल लोब, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पैराइटल लोब। इसका राइट आंसर होगा ए, टेम्पोरल लोब जो होता है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है हियरिंग को। सेरिबेलम के 4 भाग होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल तथा ऑक्सीपिटल। तो जो टेम्पोरल लोब होता है ये क्या करता है, श्रवण को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 113, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इन मैमल कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मिड्यूला, डी कार्पस कलोसम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेरिबेलम। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इन मैमल कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो जो सेरिबेलम होता है ये क्या करता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। कौन सा, हिंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम। 3 भाग होते हैं हिंड ब्रेन के, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो बी वाला कंट्रोल करता है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उसको भी देख लेते हैं। मनुष्य का जो ब्रेन का औसत आयतन होता है, वॉल्यूम होता है 1650 ml होता है। और मानव मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसे हिंड ब्रेन को रोम्बोनसिफेलॉन भी कहते हैं। पश्च मस्तिष्क सबसे पिछला भाग होता है और इसके जो भाग हैं सेरिबेलम है और क्या होता है, ब्रेन स्टेम होता है। पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क को मेटेनसिफेलॉन भी कहते हैं। यह मुद्रा यानी कि पॉस्चर, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियाँ इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 114 114, गाबा ए न्यूरोट्रांसमीटर ओपन अप विच टाइप ऑफ आयनिक चैनल इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन। गाबा जो है कौन सा चैनल ओपन करता है। ए सोडियम गेट, बी सोडियम LGC मतलब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होना चाहिए था, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, क्लोराइड वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल। तो राइट आंसर इसका होगा क्या, सी, कि जो गाबा है गामा अम्यूनो ब्यूटारिक एसिड, यह क्लोराइड वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करता है। न्यूरॉन के कॉर्टेक्स में फैला होता है और इसका स्ट्रक्चर ये भी यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 गामा अम्यूनो ब्यूटारिक। तो 4 कार्बन का होगा 1 2 3 4 और गामा पे ब्यूटारिक एसिड है COH और गामा पोजीशन पे अमीनो लगा है। आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक कला में क्लोराइड आयन चैनल को खोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। निम्न में से किसे भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है। ए RAS रास, बी सेरिबेलम को, सी लिम्बिक लोब को, डी कार्पस कैलोसम को। तो लिम्बिक जो लोब होता है यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर जो भावनात्मक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे गलत आंसर दिया है, भावनात्मक का दिया है कार्पस कैलोसम, तो गलत आंसर है। इसका राइट आंसर होगा सी,
लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं उसको। यहाँ पे गलत एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आंसर भी गलत दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिलहाल देखते हैं कार्पस कैलोसम के बारे में दिया है इसने गलती से। तो कार्पस कैलोसम को भावनात्मक मस्तिष्क से गलत है। ये तो जोड़ने का काम करता है, दो पट्टियाँ, एक पट्टीनुमा संरचना है जो लेफ्ट और राइट ब्रेन को जोड़ता है। प्रमस्तिष्क बुद्धि का केंद्र होता है। मनुष्य में अन्य सभी जंतुओं की तुलना में यह बहुत बड़ा होता है। सेरिब्रम की बात कर रहा है, एक्सप्लेनेशन देखिए दे रहा है सेरिब्रम का। पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है और लगभग पूरे मस्तिष्क पर फैला होता है। एक गहरा अनुलंब विदर होता है जो दाएं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बढ़ता है, परंतु श्वेत द्रव्य के अनुप्रस्थ संयोजन तंतुओं का बना एक मोटा गुच्छा भीतर ही भीतर दोनों गोलार्धों को परस्पर बांधे रहता है। इसी गुच्छे को कार्पस कैलोसम कह रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये बांधने का काम करता है, ना कि भावनाओं के लिए काम करता है। तो राइट आंसर सी है, डी नहीं है। यहाँ गलत दिया हुआ है, गलत एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बातें सही लिखी हुई हैं कार्पस कैलोसम के लिए कुछ हद तक। क्वेश्चन नंबर 116, नॉरएपिनेफ्रिन इज ए वासो कंस्ट्रिक्टर बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन। जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है वो एक वासो कंस्ट्रिक्टर है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता। ए सिस्टमिक धमनी पर, बी कोरोनरी आर्टरी पर, सी बोथ ऑफ दीज, डी नॉन ऑफ दीज। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये वासो कंस्ट्रिक्टर है, मतलब कि क्या करेगा, ये बीपी को बढ़ाएगा, है ना। तो इसका काम कहाँ पर होगा, तो देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी पे भी काम करेगा और सिस्टमिक जो आर्टरीज होती हैं उन पे भी काम करेगा। लेकिन इसका प्रभाव सिस्टमिक धमनियों, कोरोनरी धमनियों पर नॉरएपिनेफ्रिन एक वाहिका, क्या बोला था, बट इट हैज़ नो इफेक्ट, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यह सिस्टमिक धमनी को और कोरोनरी आर्टरी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता। नॉरएपिनेफ्रिन एक वाहिक संकुचक है। इसका प्रभाव सिस्टमिक धमनियों, कोरोनरी धमनियों पर नहीं पड़ता। यद्यपि इसका प्रभाव भी कुछ एड्रेनालिन के समान होता है। यह इफेक्टर ऑर्गन के केवल अल्फा रिसेप्टर पर कार्य करता है, किंतु इससे हृदय की गति तीव्र नहीं होती और ना ही रुधिर दाब बढ़ता है। इसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियाँ फैल जाती हैं। ये वासोडायलेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन फ्रॉग इज। मेढक के कपाल में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या होती है 10 जोड़ी। अभी आया था पीछे, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 118, द जंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड। एक्सॉन तथा डेंड्राइट की संधि कहलाती है। ए रिले, बी साइनेप्स, सी कंडक्शन जोन, डी साइटोन। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी साइनेप्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है, इसे ही एक्सॉन कहते हैं। इसका अंतिम सिरा पतली पतली शाखाओं में बटा होता है, जिसको साइनेप्टिक नोक कहते हैं। यह नोक दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट की नोक के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करता है, जिसे साइनेप्सिस कहते हैं। ब्रेन ओरिजिनेट फ्रॉम, तो आपको पहले बता दिया गया है कि एक्टोडर्म से आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जहाँ भी दिया होगा एक्टोडर्म वो होगा, तो बी सी इसका दिया है एक्टोडर्म, राइट आंसर होगा इसका एक्टोडर्म से। क्वेश्चन नंबर 120, हेरिंग्स ब्रूरियस रिफ्लेक्स इज अफेक्टेड बाई। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इज अफेक्टेड बाई। ए टेम्परेचर से, बी पी फोर्स द्वारा, सी CO2 द्वारा, डी वेगस नर्व द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी वेगस नर्व द्वारा। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स वेगस नर्व द्वारा प्रभावित होता है। ब्रोंकस इन ब्रोंकियोल, फेफड़ों में स्थित होता है। ये कौन, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। इनकी भित्ति में पाई जाने वाली तनाव संवेदी संरचनाएं फेफड़ों में वायु दाब के लिए कार्य संवेदनशील होते हैं। ये संवेदांग वेगस तंत्रिकाओं द्वारा श्वसन केंद्र से संबंधित होते हैं। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स फेफड़ों की अलविलाई के अत्यधिक भर जाने पर ही सक्रिय होता है, अन्यथा सामान्यतः निष्क्रिय रहता है। क्वेश्चन नंबर 121, हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन। भूख का केंद्र बिंदु कहाँ होता है। ए मेड्यूला में, बी हाइपोथैलेमस में, सी सेरिब्रम में, डी सेरिब्लम में। तो भूख का जो सेंटर होता है कहाँ होता है, बी में होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस में होता है। ये डाइनसेफेलन का पार्ट होता है
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तथा समस्थैतिक यानी कि होमियोस्टैसिस में इसका बहुत महत्व है। शरीर के बाह्य तथा अंतः वातावरण के उद्दीपनों की संवेदी सूचनाएं अंततोगत्वा इसी में आती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें परासरणीय दाब, ताप तथा हार्मोन्स की मात्राओं से संवेदित होने वाले केंद्र होते हैं। इस प्रकार ये अस्तित्व तथा जीवन के उपयोग दोनों के लिए आवश्यक होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। 1. यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियमन और नियंत्रण करता है। इस प्रकार सारे अंतरांगों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। 2. इसकी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन पीयूष ग्रंथि की स्रावण क्रिया का नियंत्रण करते हैं। यह क्रोध, आक्रामकता, उद्यमशीलता, उत्साह, पीड़ा, सुख तथा भोग विलास की अनुभूतियों का नियमन करता है। इसमें भूख, प्यास तथा परितृष्टि के केंद्र होते हैं। इसमें ताप नियंत्रण के केंद्रक भी होते हैं। ये ढेर सारी बातें की गई हाइपोथैलेमस के बारे में। अगला क्वेश्चन है 122। द ट्राइजेमिनल नर्व ऑफ वर्टिब्रेट इज। वर्टिब्रेट का जो ट्राइजेमिनल नर्व होता है वो फर्स्ट क्रेनियल नर्व होता है, थर्ड क्रेनियल नर्व होता है, फिफ्थ क्रेनियल होता है या फिर सेवेंथ। तो आपको बता दें ये क्या होता है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होता है ट्राइजेमिनल। और मस्तिष्क से निकलती है 3 भागों में, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर नर्व्स। तीनों 5वीं जो तंत्रिका की ट्राइजेमिनल तंत्रिका कहते हैं, यह मिश्रित होती है और पोन्स के निचले भाग से निकलती है। मस्तिष्क से निकलते ही 3 भाग में बढ़ जाती है। कौन? ट्राइजेमिनल। ऑप्थेल्मिक चली जाती है आइज़ के लिए, फिर मैक्सिलरी मैक्सिला में चली जाती है और मैंडिबल के लिए चली जाती है। कौन? ट्राइजेमिनल नर्व। देखिए 3 नर्व है, ट्राई लगा भी नाम में भी। ट्राइजेमिनल 3 पार्ट में डिवाइड होता है आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 123। द हॉलो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड। खाली जगह को क्या कहते हैं? ए थर्ड वेंट्रिकल, बी फोर्थ वेंट्रिकल, सी लेटरल वेंट्रिकल, डी सेकेंड वेंट्रिकल। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। सेरिब्रम बुद्धि का केंद्र कहलाता है। पूरे मस्तिष्क का यह 80% भाग होता है। सेरिब्रम गुहा पार्स वेंट्रिकल में पाई जाती है। सेरिब्रम गोलार्ध में मस्तिष्क गुहा घोड़े के नाल जैसी होती है। क्या बोल देंगे? लैटरल वेंट्रिकल बोलेंगे। पूरे मस्तिष्क का 80% भाग सेरिब्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 124। मेसनर्स प्लेक्सस इज फाउंड इन ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, बी लीवर में, सी किडनी में या डी हार्ट में। तो जो मेसनर्स प्लेक्सस हैं कहाँ पाए जाएंगे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाएंगे, यानी कि जठर आहार तंत्र के निचले भाग में। और ये नर्व का फाइबर होता है मेसनर प्लेक्सस, और ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। यह जठरांत्र में पाया जाता है। यह इंटेस्टाइनल वॉल के सब म्यूकोसा में पाया जाता है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज मिशनर ने प्लेक्सस को शोध द्वारा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। तो उन्हीं का नाम, इसका नाम है मेसनर्स प्लेक्सस। क्वेश्चन नंबर 125। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज सिचुएटेड इन विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है? ए मेडुला ऑब्लंगेटा, बी सेरिबेलम, सी कार्पस कैलोसम। तो देखिए मेडुला रीजन दिया है तो यही होगा आंसर। ए फिलहाल देख लेते हैं। और डी दिया सेरिबेलम। राइट आंसर होगा मेडुला, और उसको और बड़े फॉर्म बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला हिंड ब्रेन का एक भाग है जो श्वसन, जठर श्रवण, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस का नियंत्रण करता है। सेरिबेलम तंत्रिका कोशिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। और महासंयोजक पिंड यानी कि कार्पस कैलोसन अग्र मस्तिष्क का एक जोड़ने वाला भाग है, कह सकते हैं। और जो सेरिब्रम है यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है जो किसी बात को सोचने, समझने, निर्णय लेने जैसे प्रेम, घृणा, भय इत्यादि को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 126। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। लैंगिक व्यवहार तथा भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क किस भाग से होता है? ए सेरिबेलम, बी कार्पस क्वाड्रिजेमिना, सी पॉन्स, डी हाइपोथैलेमस। तो मैंने कहा था अभी आपसे इससे पहले ही कि लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके
बहुत सी क्रियाओं का नियमन करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यहीं पे दिया होगा, कहाँ, ठीक है, डी होगा, ठीक है ना। ओके, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क का वह भाग होता है जो लैंगिक व्यवहार, भावनात्मक क्रियाओं, प्रेरणा आदि को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क के चार फूले हुए गोलाकार कक्ष को कार्पस क्वाड्रिजमाइना कहते हैं। पॉन्स पतली धागेनुमा संरचना होती है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। प्रमस्तिष्क किसी तथ्य को सोचने समझने, प्रेम, घृणा आदि को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 127, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम राना ब्रेन। राना यानी कि मेंढक के ब्रेन से कितनी क्रेनियल नर्व निकलती हैं। तो आपको पिछली बार बता ही दिया गया था कि 10 पेयर। राइट आंसर क्या होगा इसका, 10 पेयर। और मछलियों में और एम्फीबिया में क्या होता है, 10 पेयर होता है। और जो सरीसृप होते हैं, पक्षी होते हैं और स्तनधारी होते हैं, इन सब में कितना होता है, 12 पेयर होता है। और जो सबसे छोटी क्रेनियल नर्व होती है उसे ट्रॉक्लियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉक्लियर। अगला क्वेश्चन, न्यूमेटिक सेंटर इज फाउंड इन, ये भी पहले आपको बता दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ होता है। ए पॉन्स, बी सेरिब्रम, सी हाइपोथैलेमस, डी डाइंसिफेरॉन। तो राइट आंसर क्या होगा, पॉन्स। न्यूमेटिक सेंटर कहाँ होता है, पॉन्स वाले हिस्से में होता है। पॉन्स मस्तिष्क के निचले तल पर लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबे गोल से उभार के रूप में होता है, जिसमें संवेदी तथा चालक दोनों प्रकार के तंतु होते हैं। इसके धूसर यानी कि ग्रे मैटर के केंद्रक में एक महत्वपूर्ण केंद्रक न्यूमेटैक्सिक केंद्रक होता है जो हमारी श्वास क्रिया का नियमन करता है। जो हाइपोथैलेमस है इसमें क्रोध, उत्साह, पीड़ा, सुख, भूख, प्यास, भोग, विलास व ताप के नियंत्रण होते हैं। डायंसिफेलॉन श्रवण, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, दबाव, कंपन, पीड़ा, ताप आदि संवेदी सूचनाएं प्राप्त करता है। प्रमस्तिष्क हमारी इच्छा शक्ति, ज्ञान, विद्वता, स्मृतिवाणी तथा चिंतन का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 129, वेगस नर्व इज, वेगस नर्व इज नंबर, वेगस तंत्रिका का अंक है 9th, 10th, 7th या 5th। तो क्या होगा, 10th। जो 10th तंत्रिका होती है, 10वीं, वो क्या होती है, वेगस होती है, जो मिक्स टाइप की होती है और मिड्यूला के पार्श्वों से निकलती है। इसके चालक तंतु वायुमार्ग, फेफड़े, ग्रासनली, हृदय, आमाशय, आंत, पित्ताशय आदि को जाते हैं। संवेदी तंतु लगभग इन्हीं सब अंगों से संवेदनाओं को मेडुला तथा पॉन्स में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्केल्स डिस्क होती है क्रोमेटोफोर, बी मेलानोफोर, सी नर्व एंडिंग, डी स्किन स्केल्स। तो नर्व एंडिंग होती है मर्केल्स डिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्व सेल ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन आर कॉल्ड। जो नर्व सेल इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक, उसे क्या कहते हैं। ए इंटरन्यूरॉन्स, बी सेंसरी न्यूरॉन्स, सी मोटर या डी डेंड्रॉन्स। नर्व सेल ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर से क्या बोलेंगे, मोटर बोलेंगे। राइट आंसर क्या होगा, सी। क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। और जो मोटर नर्व्स होती हैं, अगर क्रेनियल नर्व की बात करें तो ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, स्पाइनल जो होती हैं एसेसरी होती हैं। मोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस और स्पाइनल एसेसरी, हायोमैंडिबुलर दैट इज ऑफ सेंसरी नर्व, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी। क्वेश्चन नंबर 132, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो ड्यूरिंग नाइट द लाइट इज डिटेक्टेड बाई। जब प्रकाश की तीव्रता रात में बहुत कम होती है तो कौन उसे डिटेक्ट करता है। ए रॉड, बी कोन, सी लेंस, डी बोथ रॉड एंड कोन्स। मिलित रॉड्स होती हैं तो रॉड्स ही यहाँ पे डिटेक्ट करने का काम करेंगी क्योंकि इनकी क्रियाशीलता डिम लाइट में ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 133, इन वर्टिब्रेट आई ऑन ब्लाइंड स्पॉट। आगे ब्लाइंड स्पॉट तो आपको पता ही है कि वहाँ पे क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं वो पास आउट होती हैं, वहाँ पे
रॉड एंड कोन्स नहीं होती। तो दिया है ए, देयर आर नाइदर रॉड नॉर कोन, देयर आर नो कोन्स, देयर आर नो रॉड, रॉड एंड कोन्स आर प्रेजेंट। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। वहाँ पे रॉड और कोन्स नहीं होती तो इसलिए वहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता, उसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। 134 क्वेश्चन, अमक्राइन सेल्स आर लोकेटेड, तो आँखों में होती हैं, है ना, बाइपोलर सेल के बीच में। ए कॉर्निया ऑफ आई, बी लेंस ऑफ आई, सी रेटिना ऑफ आई, डी ऑक्सीपिटल। तो कहाँ पे होती है? रेटिना में होती है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और ये ए पोलर होती हैं, इनमें कोई पोल नहीं होता। और इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर जो क्या होता है? बाइपोलर नर्व कोशिकाओं और गुच्छी कोशिकाओं के प्रवर्धों का क्षेत्र होता है। इसमें भी क्षैतिज कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एमेक्राइन कोशिकाएं कहते हैं। ये न्यूरो मॉड्यूलरी इंटर न्यूरॉन होती हैं। कौन? एमेक्राइन सेल्स। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन आई द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड। मानव आँख में लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग क्या कहलाता है? ए एक्वस चैम्बर, बी विट्रस चैम्बर, सी ब्लाइंड स्पॉट, डी मैकुला लूटिया। क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर कहते हैं। इन ह्यूमन आई द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? विट्रस चैम्बर कहते हैं। और जो लेंस और कॉर्निया के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? एक्वस चैम्बर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 136, द नंबर ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन इज। मानव मस्तिष्क में मौजूद कोशिकाओं की संख्या है। ए 10 बिलियन, बी 1 बिलियन, सी 100 बिलियन, डी 200 बिलियन। तो राइट आंसर क्या होगा? 100 बिलियन। क्या होगा राइट आंसर? 100 बिलियन। मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन या ग्लियल सेल पाए जाते हैं जो लगभग 100 बिलियन प्रेगनेंसी के समय होती हैं, जबकि एक वयस्क आदमी में 85 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिनमें से 16 बिलियन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं और 69 बिलियन कहाँ होते हैं? सेरिबेलम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच ग्लैंड आर एसोसिएटेड विद आई लैसेस। निम्न में से कौन सी ग्रंथियाँ आँखों की बरौनी से संबंधित होती हैं? ए प्रीन ग्लैंड, ये तो पक्षियों में पाई जाती हैं पीछे। बी मिबोनी ग्लैंड, ये आईलिड में पाई जाती हैं। सी जीज ग्लैंड, और डी सेरुमिनस ग्लैंड होना चाहिए था जो ईयर वैक्स बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? जीज ग्लैंड। बरौनियों में जो पाई जाती है उसका क्या नाम है? जीज ग्लैंड। जीज ग्लैंड छोटी तेल ग्रंथियां होती हैं जो पलकों के बरौनियों के फॉलिकल्स में खुलती हैं। इन ग्रंथियों के संक्रमित होने पे हार्डियोलोम रोग होता है। दोनों पलकों के भीतरी किनारे पर, याद रखिए, बरौनियों की फॉलिकल्स में जीज ग्लैंड खुलती है और दोनों पलकों के भीतरी किनारे पर मिबोनियन ग्रंथि छिद्र होते हैं। ये तेल के समान द्रव स्रावित करती हैं जो नेत्र श्लेष्मा को बनाती है। तो ये यहाँ पे आज कंप्लीट हुआ आप लोगों का चैप्टर नर्वस सिस्टम। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजें। धन्यवाद।